एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा, 10वां और 9वां पद ज्ञात, nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। किसी एपी के n पदों का योग 4n-n² है। किसी के एपी के n पदों का योग 4n-n² है। 4n-n² है। इसका प्रथम पद क्या होगा? फिर बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, फिर बोला है दूसरा पद क्या होगा, फिर बोला है तीसरा, 10वां और nवां पद क्या क्या होगा। लिखेंगे हल। एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग। अच्छा, योग को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? Sn। n पदों का योग यानी कि Sn बराबर दिया है 4n-n²। 4n-n²। तो बोला है इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद यानी कि A बराबर व्हाट। फिर क्या बोला है? प्रथम दो पदों का योग, यानी कि अब देखो n पदों का योग तो Sn होता है, 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 तो दो पदों का योग क्या हो जाएगा? S2 बराबर व्हाट। बात समझ में क्या करें हमें? n पदों का योग Sn, दो पदों का योग S2। फिर बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद यानी कि A2 ना, A2 बराबर व्हाट। फिर बोला है कि तीसरा पद बताइए, 10वां पद बताइए, nवां पद बताइए। तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 ना, A3 बराबर व्हाट। 10वां पद यानी कि ये 10 ना, A10 बराबर व्हाट। nवां पद यानी कि An बराबर व्हाट। कुछ इस तरह से दिया हुआ है सब कुछ, और ये सब फाइंड करना है। कुछ दिया नहीं है, बस एगो दिया है। 1 2 3 4 5 6, आधा दर्जन फाइंड करना है। बुझा रहा है ना? एपी के n पदों का योग दिया है। अरे बहुत आसान है, जितना फाइंड करना है उससे ज्यादा तो आसान है ये। लिखेंगे प्रथम पद A बराबर S1 अगर मान लीजिए ये एपी है, कोई बोलेगा बताइए इसके 3 पदों का योग क्या होगा, 3 पदों का योग क्या होगा, तो बोलिएगा 2 1 3 3 6 होगा। 2 पदों का योग क्या होगा? 3। लेकिन कोई बोलेगा लेकिन एपी के प्रथम एक पद का योग क्या होगा? एक ही ना होगा। आप एक वो सामान खरीदे या दुकानदार से बोल रहे हैं कि जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए, कुछ ही जोड़ेगा वो, क्या जोड़ेगा वो? जोड़ दीजिए किए। अरे एक के सामान में खरीदे थे, एक के ना पैसा होगा। यानी कि किसी भी एपी का प्रथम पद
और एक पदों का योग वही दोनों एक इक्वल होता है, तो उसी को क्या कह रहा है वो S1। S1 का मतलब एक पदों का योग, यानी कि प्रथम पद बराबर हो जाता है S1। प्रथम पद बराबर क्या हो जाता है S1। बाबुआ Sn का फॉर्मूला क्या दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn का फॉर्मूला क्या दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि S1 बराबर हो जाएगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि S1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1। S1 बराबर क्या हो जाएगा ये 3, यानी कि प्रथम पद बराबर कितना आ गया 3। प्रथम पद यानी बराबर कितना आ गया, एक आंसर हो गया। अब क्या बोला है दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग लिखेंगे, प्रथम दो पदों का योग है बालक, प्रथम दो पदों का योग। तो दो पदों का योग यानी कि S2 ना, तो S2 बराबर, तो एक बात बताओ दो पदों का योग Sn बराबर फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 2 अब माइनस 2 का स्क्वायर, S2 बराबर 4 दूनी के 8 माइनस 4, यानी कि S2 बराबर कितना आ जाएगा 4 लिख देंगे। इसीलिए दो पदों का योग बराबर 4, दो पदों का योग बराबर 4। दुख हो गया। प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। अब क्या बोला है दूसरा पद क्या है, अब बोला है दूसरा पद क्या है। एक फॉर्मूला लिखवाए होंगे Sn के पदों में n निकालने का सूत्र है। ए लइकवा तू लोग आगवा क्या नहीं बैठता है जी, आगे होने से आता है नियम मुंह करके आता है सही। अच्छा सीढ़िया पे तो हई से चढ़ता होगा जी, हई से घूम के फिर हई से घूम जाता है, ऐसे आता है ऐसे ऐसे आके शॉर्टकट मारता है, मतलब है नहीं है कुछ ही है, बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो वो उस लोगों को और वजह बता रहा है, उठा के कुर्सी मारेंगे ना। एगो सूत्र बताए थे खड़ो को, Sn के पदों में n निकालने के सूत्र लिखवाए थे। दूसरा पद बोला है ना हो, दूसरा पद का मतलब क्या होता है A2, लिखेंगे A2 बराबर S2 माइनस S1। कैसे हुआ समझ में आया। An का फॉर्मूला होता है एगो Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि जितना हेजा रखिएगा ओकरा से ठीक एक कम हेजा रखिएगा। तो हेजा हम 2 रखे तो हेजा कितना रख दिए 1। ये दोनों निकाल चुके हैं, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। लिख देंगे यहां पे दूसरा पद, यानी कि A2 बराबर इतना, A2 बराबर S2 का वैल्यू आया है 4 अब माइनस 3, यानी कि A2 बराबर कितना आ गया 1, यानी कि दूसरा पद भी आ गया। दूसरा पद बराबर कितना आ गया 1, दूसरा पद कितना आ गया 1। अब देखो अब तो कुछ निकाल लेंगे हम लोग। पहला पद आ गया 3, पहला पद यानी कि A बराबर कितना आ गया 3, और दूसरा पद आ गया है 1, दूसरा पद क्या आ गया है 1, ये दो पदों का योग है। दूसरा पद क्या आ गया है, सर्वंतर निकाल सकते हैं क्योंकि A1 भी मालूम चल गया A2 भी मालूम चल गया। तो अब यहां से क्या निकालेंगे हम, सर्वंतर लिखेंगे
बोलो सर्वंतर का क्या जरूरत पड़ेगा? अरे बहुत सारा की जरूरत पड़ेगा अभी। सर्वंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A2 का वैल्यू 1 माइनस 4 3, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? माइनस। ये आंसर नहीं है। अब देखो, अब हाई सब निकल जाएगा एमएलए। तीसरा पद, एनवा पद, 10वां पद सब निकलना जाएगा। तो अब बताओ तीसरा पद लिखेंगे, इसीलिए तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर A प्लस 2D, A का वैल्यू 3 और 2 गुना -2, 3 माइनस 4 बराबर -1। तीसरा पद कितना आ गया बालक? तीसरा पद बराबर आ गया -1। अब क्या पूछा है? 10वां पद। प्यारे बाल को 10वां पद यानी कि 10 ना, A प्लस 9D A3 प्लस 9 गुना -2 ना, और ये 3 माइनस 9 दूनी के माइनस 10वां पद आ गया -15। अब क्या निकालेंगे? एनवा पद ना, लिखेंगे अब एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला यानी कि एन एन बराबर A प्लस एन -1 इंटू, कस के बोलो, A का वैल्यू 3 n -1 D का वैल्यू -2, 3 प्लस लिखवा, ये -2 से गुणा करेंगे तो -2n प्लस क्या हो जाएगा? ये 2, 5 -2n यानी कि एनवा पद बराबर आ गया 5 -2। आया समझ में? सब बना दिए हम, बुझा गया ना? जो जो पूछा था वो सब बन गया ना? अरे कोई दिक्कत है? अभी तो इतना प्रश्न में था, हैजा से सॉल्यूशन चालू हुआ है। अरे आ गया समझ में? बोलो। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कौन बात कर रहा है जी? एकदम 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर हुआ, मतलब 6 से कटना चाहिए, कटने वाले 40 गो प्रथम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाले धन पूर्णांकों की सूची। 6 कटता है, 12, 18, 24 डॉट डॉट जाएगा ऐसे ही। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? प्रथम पद यानी कि ये बराबर हो जाएगा 6। सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर यानी कि D बराबर A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 आ जाएगा। पदों की संख्या कितना हो जाएगा? पदों की संख्या यानी कि n बराबर
40 लिखेंगे। इसीलिए योग एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 40/2 2 गुना 6 प्लस 40-1 गुना 6 कट जाएगा। ये 20 बार में आ जाएगा 20 गुना 12 प्लस 39 गुना 6 20 गुना 12 प्लस 9 6 का 54 के 4 6 18 5 23 जोड़ेंगे तो 246 6 दूनी के 12 24 दूनी के 48 49 4920 लिखेंगे। इसीलिए योग बराबर कितना आ गया 4920। 6 से विभाजित होने वाले अगर प्रथम 40 धन पूर्णांकों को देखा जाएगा तो उसका योग आएगा 4920। समझ में जाएगा, बना लो। पूछना है कहीं पर आए? हो गया हो लग गया 24-25 हजार तो लग ही जाएगा। आदमी को होता है कि एजुकेशन में कुछ खर्चा है। इसको बनाओ अपने से, पिछले वाला पे आधारित है, बनाओ भाई, अभी बनाओ, सब लोग बनाना चाहिए। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। आठ के प्रथम 15 गुणज का योग बराबर व्हाट। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बराबर व्हाट। लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज की सूची। 8 16 24 डॉट डॉट कर दो। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 8, सार्वंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1, 16 माइनस 8, 8 ना, डी बराबर 8। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n बराबर 15 है को ना। लिखेंगे इसीलिए योग n बराबर योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। रही ना होगा, बना देते हैं। अब Sn बराबर 15/2 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना 8 15/2 16 प्लस 14 गुना
8, 15/2 अगुना 16 प्लस 14/100 12, 15/2 गुना 28 कटेगा 14 बार में, इसीलिए 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बराबर 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बराबर 15 चौके 60, 15 चौके 90, 6 96 960 आंसर है समझ में? हैं? अगला 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बोला है 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है उसको जोड़ना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बराबर व्हाट? 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है, खुला बाबू, वो खुला बा है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग बराबर व्हाट? लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन है? 1, 3, 5, 7 ... 49 होगा लास्ट में, क्योंकि 50 तो होगा नहीं, विषम संख्या के बाद किया है तो क्या हो जाएगा उसमें? 49। लिखेंगे प्रथम पद यानी कि ए बराबर 1 सार्वंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2। 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा? ये अंतिम पद यानी कि n बराबर 49। अंतिम पद यानी कि n बराबर 49। तो एन देखो योग निकालना है, योग के लिए n का मान तो चाहिए ना भाई। an बताएगा कि n कितना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 2 बराबर 49। n माइनस 1 गुना 2 बराबर 49 माइनस 1 या n माइनस 1 गुना 2 बराबर 48। n माइनस 1 गुणे करना तुझे इसका, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 48। 2n बराबर 48 प्लस 2, 2n बराबर 50, n बराबर 50/2 कितना जाएगा? 25। n बराबर कितना हो जाएगा? 25 ना। लिखेंगे इसीलिए योग, अब तो n का वैल्यू आई गया है तो योग का सूत्र क्या होता है? एन बराबर n/2 a प्लस n रख देंगे खाली, a प्लस n रख देंगे खाली। अब यहां पे एन बराबर 25/2 a का वैल्यू 1 n का वैल्यू 49। बोलोगे बड़का सूत्र क्या नहीं रखे हैं? तो बड़का सूत्र इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि
हमारा अंतिम पद दिया ही हुआ है। अरे ना बुझाया, ये हो जाएगा 25/2 गुना 50। हमको लागत है कि कटेगा, 25 में गुना होगा 600 लिखेंगे, इसीलिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बराबर 625। आया समझ में? बोलो, दिखा था किसी को? प्रश्न लघु उत्तरीय में आता, 1 नंबर में आता, तब कैसे बनाते? क्या इतना बनाते? नहीं। 0 से 50 के बीच बोला है ना, इसके योग पूछा है। विषम संख्या का योग कैसे निकाला जाता है? 0 से 50 हो, चाहे 0 से 5 लाख हो, चाहे 0 से 50,000 हो, आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, 0 से 50 तो प्रथम 1 होगा, अंतिम कुछ ही होगा 49। खाली आपको n निकालना है। गिनेंगे कैसे इसको? तो विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद में 1 जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है, यानी कि 50/2, यानी कि को टोटल पद है 25 को। 25 का ऐसा सूत्र लिखवाए थे n², 25 का स्क्वायर 600। अगर 0 से 100 तक बोलता तो हम क्या करते? तो 1 से लेकर 99 तक होता। पदों की संख्या कितना आता? 99 + 1 100 या 100 क्या था 50। पदों की संख्या कितना हो जाता? 50, यानी कि इसका योग निकालना होगा तो 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? शॉर्ट बनाने के लिए इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। वही अगर सम संख्या के बारे में पूछे कि चलिए बताइए 2 से लेकर के 60 तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको पदों की संख्या निकालना है खाली। अब इसका पदों की संख्या कैसे निकलेगा? विषम संख्या के पदों का संख्या निकलता है n+1/2 से, इसका निकलता है n/2 से। अंतिम पद में 2 से भागा दोगे पता चल जाएगा क्या वो है, तो 2 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा ये? तो इसका सूत्र लिखवाए थे n × n+1, 30 × 31 यानी कि 930। बात समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं हम? तो इस तरह से शॉर्ट बना देता है। चलो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास में चलेगा। कहिए से अभी तो 1 महीना 1 महीना तक नहीं होगा। अभी पहले शांत तो हो जाए हम खुदे, कुछ पढ़ा तो ले पहले। ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, टोटल सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। पहले ये तो क्लियर करो। अच्छा वाले पहले ही निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेके में एक तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान कुछ इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करेगा यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? क्या बढ़िया सा प्रावधान है। प्रावधान ये है कि अगर कोई ठेकेदार काम लिया तो उसको कंडीशन बता दिया कि देख भैया जितना समय दे रहे हो उतना में कर दोगे तो तुमको कोई फाइन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर लेट हुआ तो तुमसे फाइन लिया जाएगा। बोला कितना? तो बोला कि देख 1 दिन लेट करेगा तो 200, 2 दिन लेट करेगा तो ये पहला दिन का 200 और दूसरा दिन का 250, 3 दिन लेट करेगा तो पहला दिन का 200, दूसरा दिन का 250 और तीसरा दिन का 300। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ेगा कि 4 दिन लेट किया तो 350 सब दिन लगेगा, नहीं। पहला दिन का 200 फाइन है, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300, चौथा दिन का ये महाराज जी 30 दिन लेट करती है। कितना दिन? 30 दिन। तो अब पूछ रहा है
कि कितना जुर्माना उसको देना पड़ेगा, कितना जुर्माना उसको देना पड़ेगा। देखो बच्चों, लिखेंगे हल। पहले दिन का जुर्माना कितना है? पहले दिन का जुर्माना है, पहले दिन का जुर्माना कितना है? 200 रुपया। तो लोग खा खा के में फेंक देते हो, शर्म नहीं लगता है? कहने पर भी बेशर्म जैसा एकदम करते हो सफा। कल मना किए थे, खाओ, के तुमको मना कर रहा है? जाकर भरिया फेंको ना। फूहड़ा ठेक तो महंगा रे सफा सब, ढेर खाने वाले हो। ये कचड़ा रूम है? होटल में बैठे हो कि पतल पर बैठे हो? खा के गिरावे के बाद घर बना लिया होगा। तो कहावत है कि कुत्ता भी पूंछ हिला के बैठता है। इस कहावत का मतलब है कि कहीं भी कोई रहता है ना तो सफाई करके, जानवर भी सफाई का वैल्यू समझता है। पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का जुर्माना 250। भारत ही एक ऐसा देश है जहां स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ा। कौनों देश में स्वच्छता का अभियान नहीं चला है। स्वच्छ भारत वो नोट पे लिख के देना पड़ा, स्वच्छ भारत अभी भी आता है नोटों पे देखोगे तो। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत शायद आता है। मतलब ऐसा भारत देश है, इतना यहाँ के आलसी लोग हैं, यहाँ पे बताना पड़ा कि भैया स्वच्छ रखो कोई चीज। और सफलता का अभियान चला ना, कितना लोग मोदी जी को गाली दिया था उस समय कि कौन अभियान चला रहे हैं, सफलता का अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। अजब हाल है, वही चलाने का जरूरत है। तुम नहाओगे नहीं तो तुमको पानी ही दिया जाएगा नहाने के लिए। कोई भी रहो साफ सुथरा रखो, चाहे कपड़ा हो, चाहे देह हो, चाहे घर हो, चाहे द्वार हो। साफ सुथरा मत रखो, गंदा तो मत करो। क्या कर रहे हैं सब करने के लिए? कम से कम गंदा तो ना करेंगे। तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया। प्रत्येक अगले दिन है जुर्माना 50-50 रुपया बढ़ता जाता है। ये ऐसा रूल है ना, जब तक लजवाओ ना तब तक मानता नहीं है। एगो ऐसे ही आके आम फेंक रही थी, बताए थे ना, वो आम खा खा के गुठली ही में फेंक रही थी, नीमक लेके आई थी आम खाने के लिए। मुझे भाल, और बताओ हैं, बादाम खा के ही में छिल के फेंक देता है। कन कैसे खा लेता है बादाम फुर फुर के। हूं हैं, सब बतिए खत्म हो गया। 50-50 रुपया क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। है
ठेकेदार द्वारा 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए दिया गया जुर्माना बराबर हुआ 30 दिन विलंब जो करता है उसके लिए पूछ रहा है कि कितना जुर्माना देना पड़ेगा। लिखेंगे कौन बात कर रहा है रे? जुर्माना की सूची। ये जितना तुम लोग सोच रहे हो कि बड़ा क्वेश्चन में है ना, ये बड़ा नहीं है, खाली वर्ड प्रॉब्लम है, इतना बड़ा लिख के दिया है। जुर्माना की सूची, पहला दिन का कितना है 200, दूसरा दिन का कितना है, तीसरा दिन का कितना है, डॉट डॉट हो जाएगा। अब तो बन गया ये प्रथम पद। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए बराबर 200 सार्वंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 250 माइनस 200 बराबर 50। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n बराबर कौ दिन विलंब करता है 30 दिन। A D N तीनों निकल गया। लिखेंगे इसीलिए कुल योग, कुल योग SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर n का वैल्यू 30/2, 2 गुना a का वैल्यू 200, 30 माइनस a का d का वैल्यू 50 ना, कटेगा 15 बार में 15, 400 प्लस 29 गुना 50, 15, 400, 9 5 45 और 4 2 5 10 14, 1400 ना, गलती हुए 1450, 15 गुना 1850 यानी कि SN बराबर कितना रहे 27,750। लिखेंगे इसीलिए कुल जुर्माना बराबर 27,750 रुपया। प्यारे बालकों, टोटल अगर देखा जाएगा उसको जुर्माना कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपया। समझ में आया? बना लीजिए। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर से मोटिवेशन लेने के बाद एक स्कूल ने अपने बच्चों को पैसा देने के लिए पैसा रखा, बुझे रहे ना? पैसा खाली हम ही इनाम में देते हैं और कोई नहीं देता है कुछ। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर से प्रोत्साहित हो है तो मोटिवेशन लेकर के देख करके प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हल देखो, 7 लोगों को पुरस्कार देने के लिए कितना पैसा रखा गया है 700। कितना? लेकिन पुरस्कार बराबर बराबर नहीं है। जो सबसे ज्यादा वाला पुरस्कार है उससे कम वाला पुरस्कार 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, ऐसे है। समझ में आ रहा है ना? प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान बराबर व्हाट? प्रत्येक पुरस्कार का
मान पूछा है कितना होगा। लिखेंगे कुल पुरस्कार की राशि कितना दिया है, कुल पुरस्कार की राशि है, कुल पुरस्कार की राशि कितना दिया है 700 रुपया। टोटल जो पुरस्कार है वो कितना है 700, टोटल पुरस्कार कितना है 700। और प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है। अब मानते हैं, माना प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपया। मान लेते हैं पहला पुरस्कार कितना है 100 रुपया, पहला पुरस्कार कितना है 100 रुपया। तो इसीलिए पुरस्कार की सूची बराबर पहला पुरस्कार मान लिए 100 रुपया, तो दूसरा वाला एक से 20 रुपया कम होगा ना, दूसरा वाला इससे 20 रुपया कम होगा ना, तो दूसरा वाला हो जाएगा x माइनस 20 रुपया। तो तीसरा वाला बोला अब फिर एक से 20 रुपया कम, तो x माइनस 40 रुपया। चौथा वाला डॉट डॉट से हो जाएगा, हैं पुरस्कार कैसे माने समझ में आ गया ना, पहला x हुआ। अच्छा चौथा कितना हो जाएगा, चौथा x माइनस 60 रुपया, पांचवा x माइनस 80 रुपया, और छवा x माइनस 100 रुपया, सातवा x माइनस 120 रुपया। बात समझ में आया ये कैसे लिखे। सब पुरस्कार भी मान लिए। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद देखो ये दो तरीका है, इस सबको जोड़ोगे तो 700 आएगा, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा जब तो इस सबको जोड़ के बना लेना है, और नहीं तो थोड़ा आएगा लिखने के वाला ये बनाने वाला 2 नंबर में, तो ऐसे बनाना है। प्रथम पद कितना हो गया a बराबर x, सार्वंतर निकालो, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 x माइनस 20 माइनस x कट जाएगा बराबर माइनस 20। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद बराबर अंतिम पद यानी कि n ना, n बराबर x माइनस 120। बोलो कहीं दिक्कत है तो, हैं अरे दिक्कत है कहीं। कुल पुरस्कार कितना है, लिखेंगे कुल पुरस्कार का योग बराबर 700 ना, यानी कि एसएन बराबर 700। एसएन का फॉर्मूला छोटका ना n/2 इंटू ए प्लस एन बराबर 700। एन का वैल्यू 2 रखेंगे 7 ना, 7/2 ए का वैल्यू x, एन का वैल्यू x माइनस 120, 2x माइनस 120 बराबर 700। हो जाएगा इधर तो गुना 2 बटा में 7 कट जाएगा 100 बार में, 2x माइनस 120 बराबर 200, x बराबर 2x बराबर 200 प्लस 120, 2x बराबर 320, x बराबर 320 बटा
2 100, x बराबर कितना आ गया 160, x बराबर कितना आ गया 100। पहला पुरस्कार 1 से न माने हैं, लिखेंगे इसीलिए पहला पुरस्कार बराबर x बराबर 160 रुपया। पहला पुरस्कार कितना मिला 160। दूसरा, तीसरा, सब पूछा है ना, चौथा, पांचवा, छवा, छठा, सातवा, अब अठवा कोची पुरस्कार बटात रही जा। पहला पुरस्कार x प्लस ये x माइनस 20 ना, 160 माइनस 100, x माइनस 40, x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 160 160 160 160 160 40 60 80 100 100 120 100 80 60 आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो ना जी। भले मोटिवेशन हमसे लिया, लेकिन हम पहले पुरस्कार 500 देते हैं, ये 160 रुपये दिए। दिक्कत है जी? बोलो, पूछना है कुछ इसमें? अगला, ये एक बोर्ड के क्वेश्चन है। लो एक बोर्ड कर देते हैं इसको पूरा। बनाएंगे कहाँ करके? कोनो बोर्ड लाया है और डिजिटल बोर्ड को ये रखो ना, नीचे ला के लिखेंगे। हम जानते हैं ऊपर है। हम गए थे अभी पेंट लाने के लिए ना, दुकानों पे गए खरीदने के लिए। है चुप रहो। तो हम बोले कुछ कम कर दीजिए, तो बोला कि ठीक है 10 रुपये कम दे दीजिए। टोटल दाम हमारा हुआ था 52,585 रुपया, और कह रहे 10 रुपये कम दे दीजिए। बोले कि आए 10 रुपये कम ले रहे हैं जी, ढेर ना ले रहे हैं, कम है, जान दीजिए, हम उतने कम कर देते हैं। हम बोले बहुत बढ़िया है। तो हम दिए कुछ, उसको पैसा दिए। बोला कि चले जाइए वहाँ पे टोटो है। टोटो देखे हैं हम टोटो देखे नहीं है जी। हाँ टोटो है, जो कम करके दाम कहा था तो कम नहीं हो करो। और टोटो देखा उधर को कहा बैठ जाइए जाके में, देख ले बानी हम टोटो। टोटो का कमी नहीं है। उतार लिए जी। अरे ये वो दिक्कत है उसमें, क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम लोग को? नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? किताब निकाल ले रे लिखा नहीं के लोग को तो किताब निकाल लसन, हम अपना के पढ़ के ले बनी। एक स्कूल के, चलो पढ़ा देते हैं, बताते हैं थोड़ा बड़ा करके। आप लोग जानते हैं, आप लोग आलसी हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कौन स्कूल था? वो लोग सोचा कि वायु प्रदूषण कम करेंगे हम लोग, उसके लिए उपाय कौन सी है? पेड़ लगा देते हैं। यह निर्णय लिया गया, एक मीटिंग बैठा, मीटिंग में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग
अपनी कक्षा के संख्या के अनुसार पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब होता है, आप लोग सुने होंगे, रजिस्टर बनता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो वो अनुभाग कहलाता है। हिंदी में क्या कहलाता है वो? और निर्णय ये लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के संख्या के अनुसार पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो बोला गया कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। पूछ रहा है कि टोटल कितना पेड़ लगाया गया है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी, फिर से समझा रहे हैं। देखो, एक स्कूल है, स्कूल चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लास 1 से 12 तक है। ठीक है, क्लास 1 से 12 तक है। अगले साल अपना कोचिंग भी 1 से 12 तक हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 1 से 12 तक है। क्लास कितना तक है? 1 से 12 तक है। प्रत्येक क्लास में बात मत करो, समझ लो, प्रत्येक क्लास में अनुभाग बनाया गया है। अब मान लो कि एक के रूम में लड़का नहीं अट रहा था, तो रूम बनाया गया, उसी को अनुभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभाग कहा जाता है। तो एगो क्लासिया में 3 गो अनुभाग है, ए बी सी। फिर सबन में 3 गो है। सबन में को अनुभाग है? 3 गो, एबीसी एबीसी एबीसी। इतना समझ में आ गया क्लास कैसे चलता है। वहां पे क्लास 1 से कितना तक है? 12 तक। कै गो अनुभाग है? 3 गो। कै गो? अब निर्णय ये लिया गया कि एक क्लास का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और जितना क्लास का रहेगा उसका एक अनुभाग उतने पेड़ लगाएगा। जैसे 1 क्लास का सेक्शन ए में गया घुसा कोई, बोला देखो तुम लोगों को एगो पेड़ लगा देना है, सब मिलके एगो पेड़ लगाएगा। 10 गो लिखा होगा सन, चाहे 100 गो होगा सन, सब मिलके को पेड़ लगे सन, एगो। वैसे ही क्लास 2 में गया, तो क्लास 2 में एक सेक्शन में घुसा कोई, बोला के देखो अरे ये वाला सब क्लास 2 के ये वाला तुम लोग सब मिलके 2 को पेड़ लगा देना, 2 गो। 20 गो लड़का मान लो है, तो 20 मिलके को पेड़ लगाना, 2 गो। तो अब सोचो कि 1 क्लास वाला को टोटल पेड़ लगाया होगा। एक अनुभाग हई लगाया, एगो हई लगाया, एगो ये, यानी कि पहला क्लास को पेड़ लगाया 3। दूसरा वाला क्लास में घुसा गया, तो इसमें भी 3 गो अनुभाग था, तो एक अनुभाग 2 गो पेड़ लगाएगा ना। अब क्लास इसका 2 है ना, तो 2 2 2, तो इसका कितना हो गया? तीसरा क्लास में घुसा तो 3 गो लगाएगा ना, तो 3 3 6 3, चौथा में 12, पांचवा में। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही 12 क्लास कितना पेड़ लगाएगा टोटल? बात समझ में आ गया? किसी किसी हो रहा है ये? अरे नियम समझ में आ गया? बोलो, कस के बोलो। 10वां क्लास वाला को पेड़ लगाया होगा टोटल 30 गो, क्योंकि एगो सेक्शन उसका 10 गो, तो दूसर का भी 10 गो, तो तीसर का भी। प्यारे बालकों, बना देते हैं। पूछ रहा है कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर व्हाट। लिखेंगे हल। लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर व्हाट। लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर व्हाट। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अरे कौन बतिया रहा है रे? प्रश्नानुसार स्कूल में 1 से 12 तक कक्षाएं चलती हैं। स्कूल में 1 से 12 तक
कक्षाएं चलती हैं, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3। प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो पूछ रहा है कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर वाट। तो इसीलिए वन कक्षा के द्वारा लगाया गया कुल पेड़ बराबर 1 गुना 3 बराबर 3 है ना। अंदर डायरेक्ट लिख दे 3। समझ में आया कैसे 3 हुआ? अरे प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो पहला कक्षा का 3 अनुभाग है, तो अपनी कक्षा की संख्या 1, तो 1 1 1 3 ना हुआ। अब बताओ, अब क्वेश्चन का काम नहीं है। एक कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़ बराबर 3, तो दूसरा कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा? 6। तीसरा कक्षा के द्वारा 9 डॉट 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 12वां कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा? 36। यानी कि कुल लगाए गए पेड़ की सूची बराबर 3, 6, 9, डॉट डॉट 36। यही ना आएगा? लिखेंगे प्रथम पद यानी कि ये बराबर 3। इसके बाद में पदों की संख्या कोई बताएगा कितना होगा? 12 है ना। पदों की संख्या यानी कि n बराबर, अरे 12 क्लास है। और अंतिम पद दिया आएगा, अंतिम पद यानी कि n बराबर 36। छोड़कर सूत्र से निकल जाएगा। लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an, यानी कि SN बराबर n/2, n का वैल्यू 12 बटा 2 3। 6 गुना 39। SN बराबर 9 6 54 4 9 17 18 23। लिखेंगे इसीलिए कुल लगाया गया पेड़ बराबर 234। आया समझ में? अरे बोलो। एक आदमी मेडिकल के दुकान पे गया और बोला कि देखिए ना सर, थोड़ा कलम दीजिए ना, कलम थोड़े फॉर्म भरना है। तो कहा कि चल तो ही कि ना। तो मेडिकल वाला रखा था, वो अपना वो ना लिखा कैटेलॉग रखता है, तो वही पर कलम से चला दिया। तो उन्हें उसे स्टफवाया, 2-3 को इसे चला दिया ऐसे। हाँ चल रहा है। स्टफवाया, हाँ ये चाहिए, लाइए आपका 1280 रुपया हो गया। कलमिया पी के चल गया। हम दवाई ले